बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एफएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में हमारा थर्ड टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक नंबर 3 इज क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। ये दोनों टॉपिक्स छोटे से हैं लेकिन टेक्निकल टॉपिक्स हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना क्योंकि ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स भी नहीं हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर लेने के बाद आपको इन टॉपिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जो बिग इन साइज होंगे, एंड ऑब्वियसली उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। उनको हम ब्रेक करते हैं और लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हैं। एक हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके हम मल्टीपल लोअर हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन करते हैं। लोअर हाइड्रोकार्बन्स मींस कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, जो स्मॉल इन साइज होंगे, एंड ऑब्वियसली इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। क्रैकिंग का प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म करते हैं? क्रैकिंग का प्रोसेस हम यूजुअली उसको हीट देते हैं, या फिर सम टाइम हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं, एंड सम टाइम हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। बेसिकली ये टाइप्स हैं क्रैकिंग की जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ये सारा प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो रहा होता है। क्रैकिंग की यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशन दी हैं, आपको जो इजी लगे आपने वो प्रिपेयर कर लेनी है। एग्जाम्स में आपने ये तीनों डेफिनेशन नहीं लिखनी। अगर क्रैकिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो बल्कि एक डेफिनेशन लिखनी है इन तीनों में से, जो आपको वहाँ पे याद रह जाए, जो आपको इजी लगे, जो आपने प्रिपेयर की हो वो आपने लिखनी है पेपर में। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स विच आर मोर वोलेटाइल। क्रैकिंग के प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऑब्वियसली ऐसे कंपाउंड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो वॉलाटाइल भी ज़्यादा होंगे। इसकी सेकंड डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच हैवी हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन अप इनटू लाइटर मॉलिक्यूल्स बाय मींस ऑफ हीट एंड यूजुअली प्रेशर एंड सम टाइम कैटलिस्ट। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हैवी हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके लाइटर मॉलिक्यूल्स में चेंज करते हैं बाय मींस ऑफ हीट या फिर प्रेशर या फिर कैटलिस्ट। इसकी थर्ड डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्रैकिंग। हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशंस, डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर को हम कहेंगे क्रैकिंग। मूविंग ऑन, ये मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया है। इसकी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए इंक्लूड किया है कि आप क्रैकिंग का प्रोसेस परफॉर्म कैसे होता है। क्रैकिंग के प्रोसेस में हम 2 कंटेनर लेते हैं, एक को रिएक्टर कहते हैं एंड एक को रीजनरेटर। यहाँ से हम एयर एंटर करते हैं, यहाँ से हम कैटलिस्ट, गैस ऑयल, और यहाँ से स्टीम। जिस सब्सटेंस को की हमने क्रैकिंग करनी है उसको हम रिएक्टर में डालते हैं और वो यहाँ से प्रोसेस होके रीजनरेटर से होके हमारे पास यहाँ से प्रोडक्ट हासिल होती है जिसे जो क्रैकिंग प्रोडक्ट होती है, एंड यहाँ से हम कंबशन गैस कलेक्ट कर लेते हैं। कैटलिस्ट नॉर्मली यूज होते हैं Al2O3 एंड SiO2। ये मैंने एक क्रैकिंग की एग्जांपल इंक्लूड की है, ये मॉलिक्यूल है हेक्सेन का C7H14, जिसकी हम क्रैकिंग करेंगे तो 2 प्रोडक्ट्स हासिल होंगी, इथीन एंड अल्केन। इथीन CH2H4 एंड अल्केन C5H12। अब देखें ये बड़ा मॉलिक्यूल था, ये ब्रेक होके 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया है। क्रैकिंग की एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल आपकी बुक में भी इंक्लूडेड है। ये वाला रिएक्शन आपने याद करना है, इसको याद नहीं करना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये इक्वेशन इंक्लूड किया है कि इथीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है एंड प्रोपीन का स्ट्रक्चर इस तरह से। इसमें हम लेते हैं एक मॉलिक्यूल हेक्साडिकेन का C16H14। C16H14 को हेक्साडिकेन कहते हैं। जब हम इसकी क्रैकिंग करते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल होती हैं, हेप्टेन C7H16, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
अब यहाँ पे भी आप देखें तो एक बड़ा मालिक्यूल था, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में या लॉन्ग चेन की फॉर्म में मालिक्यूल था C16H34 का, जिसको हमने ब्रेक किया और 3 प्रोडक्ट्स छोटे छोटे हासिल किए हैं। मूविंग ऑन, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हम क्रैकिंग के प्रोसेस के यूजेस क्या क्या हैं। क्रैकिंग हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए यूज होती है। हाइड्रोजन गैस यूज होती है इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी बनाने के लिए। जब हम वेजिटेबल ऑयल में से हाइड्रोजन पास करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, तो वो चेंज हो जाता है वेजिटेबल घी में। सेकेंडली, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जिनमें से एक पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स कम यूज़ होती हैं। जैसे कि पेट्रोल का यूज़ ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में हमें पेट्रोल चाहिए होता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में ओनली 20% गैसोलीन प्रोड्यूस होता है। गैसोलीन को हम पेट्रोल भी कहते हैं। तो हम करते क्या हैं कि दूसरे जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैरोसिन ऑयल हासिल हो रहा होता है, कैरोसिन ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो उसको हम बाय द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग चेंज कर लेते हैं गैसोलीन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है क्रैकिंग के प्रोसेस का। थर्ड इसका यूज़ है कि हम गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, इसी को हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग अगली स्लाइड्स में हम डिटेल में देखेंगे। इसका एक और यूज़ है कि हम इस क्रैकिंग के प्रोसेस से यूजफुल बाय प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, ब्यूटीन वगैरह, जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह। थोड़ी सी हम क्रैकिंग की डिटेल देखते हैं कि क्रैकिंग का प्रोसेस में होता क्या है। क्रैकिंग के प्रोसेस में बेसिकली लॉन्ग चेन अल्केन्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, जिससे हमें अल्केन्स एंड अल्कीन्स वगैरह हासिल होती हैं, जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती हैं। क्रैकिंग के प्रोसेस में कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल होंगे? हमारे पास अल्कीन्स हासिल होंगी, अल्केन्स हासिल होंगी, या किस तरह के प्रोडक्ट्स हासिल होंगे? तो वो डिपेंड करता है कि हम क्रैकिंग कर कैसे रहे हैं, किस तरह का मेथड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी बेसिस पे हम क्रैकिंग की टाइप्स डिफाइन करते हैं। क्रैकिंग की 3 टाइप्स होती हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मल क्रैकिंग, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि थर्मल क्रैकिंग, जिसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे। इसकी डेफिनेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग यूज होती है इथीन एंड प्रोपीन बनाने के लिए, या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। इथीन एंड प्रोपीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए थर्मल क्रैकिंग का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। सेकेंडली, कैटालिटिक क्रैकिंग, नाम से ही जाहिर है कि जिसमें हम कैटलिस्ट इन्वॉल्व करेंगे। थर्मल क्रैकिंग में हमें 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन जब कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होगा, एंड प्रेशर भी कम हो जाता है। यहाँ पे हमें 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है जब हम सूटेबल कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट कौन कौन सी यूज होती हैं? सिलिका एंड एल्यूमिना, सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिना Al2O3। कैटालिटिक क्रैकिंग यूज कहाँ पे होती है? कैटालिटिक क्रैकिंग यूज होती है पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हायर ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल प्रोड्यूस करने के लिए। जब हमें चाहिए होगा कि हम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर हमें इंक्रीज करना होगा, तब हम कैटालिटिक क्रैकिंग परफॉर्म करेंगे। थर्डली, स्टीम क्रैकिंग, नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे स्टीम इन्वॉल्व होगी। इस प्रोसेस में हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को वेपर की फॉर्म में ले जाते हैं। पहले हम उनको हीट करते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं, देन हम उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। कितना? 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा देर के लिए उनको गर्म नहीं रखेंगे।
देन हम उनको जल्दी से ठंडा कर लेते हैं, उनको रैपिडली कूल करते हैं। इस तरह से ये हायर हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। ये प्रोसेस यूज होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बनाने के लिए। क्रैकिंग का प्रोसेस ना सिर्फ यूज होता है गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि ये बाय प्रोडक्ट्स हासिल कर बनाने के लिए भी यूज होता है। ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग का। रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, या फिर स्ट्रेट चेन अल्केन्स को हम ब्रांच चेन अल्केन्स में चेंज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड by conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst is called reforming। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा होंगी उनका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। बेसिकली ब्रांचेस जो होंगी उसको इंडिकेट करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स में ऑक्टेन नंबर की टर्म यूज की जाती है। ये तो मैंने आपको सादा लफ्ज़ों में बताई है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑक्टेन नंबर ऑफ एनी फ्यूल इन द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन पेंटेन। आइसोक्टेन एंड एन पेंटेन के मिक्सचर में जो आइसोक्टेन की परसेंटेज होगी उसे हम कहेंगे ऑक्टेन नंबर। आइसोक्टेन बेसिकली वो ब्रांचेस की टर्म यूज होती है। आइसो जो टर्म है वो ब्रांचेस के लिए यूज होती है। एंड यहाँ पे एक टर्म यूज होती है नॉकिंग की। नॉकिंग क्या चीज़ है कि जब एक कोई शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी इंजन में, जब इंजन में इंटरनल कंबशन परफॉर्म हो रही होती है तो एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम नॉकिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, अ शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबशन इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग का और ऑक्टेन नंबर का आपस में एक रिलेशन है। वो क्या है कि जब ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो नॉकिंग कम होगी, जब ऑक्टेन नंबर कम होगा तो नॉकिंग ज़्यादा होगी। इससे जाहिर होता है कि जो ऑक्टेन नंबर जिन हाइड्रोकार्बन्स का ज़्यादा होगा वो एफिशिएंट फ्यूल कंसिडर होंगे। नॉकिंग इंजन के लिए डेंजरस होती है, तो जिन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उनमें नॉकिंग कम होगी, वो एफिशिएंट फ्यूल कंसिडर किए जाएंगे। एंड जिन हाइड्रोकार्बन्स का ऑक्टेन नंबर कम होगा उनमें नॉकिंग ज़्यादा होगी और वो बैड फ्यूल्स या पुअर फ्यूल्स कंसिडर किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट से एक बात पता चलती है कि 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन एक कंपाउंड है या एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें नॉकिंग सबसे कम होती है और ये वेरी स्मूथली बर्न करता है इंजन में। तो इस वजह से इसको ऑक्टेन नंबर दिया जाता है 100 का, एंड ये एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्टेन नंबर ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि हम किसी हाइड्रोकार्बन की अगर हम हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर हमने फाइंड करना होगा तो हम इसके साथ उसको कंपेयर करके उसका ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करेंगे। रिफॉर्मिंग की जो हम प्रोसेस करते हैं उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से गिवन है। ये एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, आपने ये वाली क्वेश्चन याद करनी है, मेमोराइज करनी है। ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसकी हम रिफॉर्मिंग करके उसको चेंज कर रहे हैं 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। अब यहाँ पे देखें तो इसकी कोई चेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कर लेते हैं तो इसकी ये चेंज बन जाती हैं। इसी का जो है स्ट्रक्चर गिवन है, ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में था एंड यहाँ पे इसकी देखें ये चेंज बन गई हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये मैंने डायग्राम इंक्लूड किया है। आपने ये याद नहीं करनी बल्कि आपने सिर्फ ये इक्वेशन याद करनी है। सो मूविंग ऑन, रिफॉर्मिंग का प्रोसेस हम करते हैं किस लिए? ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए। ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए के 4 मेथड्स हैं। इस बुक में 2 मेथड गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे 2 मेथड ही डिस्कस करेंगे। 4 मेथड मैंने जस्ट आपको नेम बताने के लिए बीच में इंक्लूड किए हैं।
फर्स्ट मेथड इसका है रिफॉर्मिंग का, देन एंटी नॉकिंग एजेंट ऐड करने का, फिर हाइड्रोफॉर्मिंग एंड आइसोमराइजेशन। हम रिफॉर्मिंग एंड एंटी नॉकिंग एजेंट वाला मेथड ही डिस्कस करेंगे। रिफॉर्मिंग का मेथड हमने डिस्कस कर लिया है। एंटी नॉकिंग एजेंट वाला मेथड, एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं टेट्राइथाइल लेड, TeL, जिसका फार्मूला है C2H5 होल पावर 4 Pb। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी कि जब हम इसको पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो जो इंजन की नॉकिंग है वो कम हो जाएगी। ये एक सिंपल मेथड है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने का, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो क्या है कि जब कंबशन होगी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं Pb है, Pb क्या चीज होती है? लेड। जब कंबशन होगी तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी, किस में? मेटेलिक लेड में, यानी कि लेड पार्टिकल्स बन जाएंगे, मेटल के पार्टिकल्स हवा में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट की पोल्यूशन बढ़ेगी, और जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ के लिए। सो इसलिए ये जो मेथड है यूजिंग एंटी नॉकिंग एजेंट वाला, ये यूजुअली यूज नहीं किया जाता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो कि इस लेक्चर से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।